सुप्रभात। एक बार पुनः राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत। बीए थर्ड ईयर में हम संस्कृत में व्याकरण कर रहे हैं। व्याकरण का तिगंत प्रकरण जिसमें भू धातु के 4 लकार कर चुके हैं, लट, लोट, लिट और लंग। आज विधिलिंग करेंगे। तो पहले वाला आपने पूरी तरह से फेयर वर्क कर लिया होगा। सेम प्रक्रिया रहेगी सब में, कुछ अंतर के साथ। विधिलिंग लकार है तो विधिलिंग लकार का प्रधान सूत्र आ जाएगा। लट में लट का, लोट में लोट लकार का। तो पहला सूत्र जो है, जो भी हम लकार कर रहे हैं उसी का प्रधान सूत्र होगा। सामने आप देख रहे हैं भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत, भवायम, भवेव, भवेम। आप कभी भी रूप सिद्धि करें तो आप रूप को देख लें पहले। जैसे भवेत आपने देखा, भवेत में देखिए भू धातु से भवेत बना। तो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है। जब ये पता चल जाएगा तो उसके बाद भव, एत, तो भव, भू से भव लगभग आपको आता है, जैसे पहले भी आप बना चुके हो। त कहाँ से आया, तिप से आया, त हलंत बचा हुआ है। ऐसी त हलंत आप लंग लकार भूतकाल में बचा चुके हो। लंग लकार भूतकाल में आपने क्या बनाया था, अभवत, अभवत बनाया था। तो अभवत में त हलंत पीछे बसता है। और वो लंग लकार कैसा था, लंग भी गित लकार है। और विधिलिंग भी कैसा है, ये भी गित लकार है। तो इस प्रकार एक तरह से आप यहीं से एक आइडिया लगा सकते हो कि त हलंत उधर भी बचा हुआ है, त हलंत इधर भी बचा हुआ है। वहां कौन सा सूत्र था और यहाँ कौन सा गित लकार का सूत्र कौन सा था वहां पर। अगर आपको पूरी तरह से आपने होमवर्क किया है तो आपको पटाख से याद आ जाएगा क्या क्या था उसमें। तिप के प की तो हलंतम से संज्ञा की, ती बचा शेष। ई जो आपने लोप किया था वो इतश्च सूत्र से किया, तो यहाँ भी इतश्च सूत्र का प्रयोग होगा। बाकी विधिलिंग शुरू करेंगे। देखिए नया सूत्र है, विधि निमंत्रणा आमंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग च। सूत्र से विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीश, संप्रश्न और प्रार्थना, इन सभी अर्थों में तो हमने लिख देंगे इसे सार में। विधि सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से लिंग लकार होता है। तो भू से लिंग कर दिया। फिर तिप्तस जी जो भी हम लकार करते आए हैं उसके बाद दूसरे नंबर पे यही सूत्र लगा है सबके अंदर, क्योंकि हमें प्रत्यय करना होता है। इसके बाद लकार के स्थान पर जो भी लकार होगा उसके स्थान पर प्रत्यय, प्रत्यय वही होगा जो हम रूप सिद्धि कर रहे हैं। प्रथम पुरुष एक वचन की कर रहे हैं तो एक वचन का तिप प्रत्यय लिंग के स्थान पर हो गया। यहाँ तिप से ती बचा शेष। अब इतश सूत्र, ये जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, गित लकार लिंग के स्थान पर जो हुए तिप प्रत्यय, इसके इकार का लोप, त शेष रह गया, भू और त। अब जो नया सूत्र सिर्फ लिंग लकार में आता है, पहली बार हम पढ़ रहे हैं, जो यासुट परस्मई पदेशु दातो गिच्च। यासुट, यासुट का आगम होता है परस्मई पदेशु, परस्मई पद के प्रत्ययों में। गित उदात्तो, वो उदात्त होता है यासुट। और गिच्च का मतलब क्या है, गित लकार। यानी गित लकार कौन सा, लिंग लकार जो हम कर रहे हैं अभी। तो क्या मतलब हुआ कि लिंग लकार पर, लिंग लकार के स्थान पर हुए परस्मई पद के प्रत्यय को यासुट का आगम होता है और वह उदात्त होता है। मुख्य बात जो यहाँ आपको प्रयोग की जानी है वो है लिंग लकार के स्थान पर हुए परस्मई पद के प्रत्यय को यासुट का आगम। अब ये बात एक और बता चुकी हूं मैं आपको। यासुट, यासुट में कैसा है, टित है, आगम होना है ना भाई परस्मई पद के प्रत्यय को। परस्मई पद का प्रत्यय यहाँ क्या है हमारा, तिप। तिप से बचा हुआ क्या है हमारे पास, त हलंत, उसको यासुट का आगम हो जाएगा। यासुट में क्या बचेगा शेष, यास। ऊ की उपदेश जुनूनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप है से लोप। ट की हलंत्यम से इस संज्ञा और तस्य लोप है से उसका लोप। तो इस प्रकार से यास शेष बचेगा। अब यास में आप यास को लगाएंगे कहाँ, त के आदि में आद्यंतो टकितो के अनुसार। ये सब आप पहले करते आए हो।
वही चीजों की पुनरावृत्ति है। केवल बस एक सूत्र ये नया है जो यासुट का आगम कर रहा है। यासुट का आगम परस्मय पद के प्रत्यय को यासुट का आगम, और परस्मय पद का प्रत्यय होना कहाँ चाहिए इसकी भी शर्त है। ये गित लकार लंग के स्थान पर होना चाहिए। तो यहाँ वो सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। लिंग लकार हम कर रहे हैं, उसके स्थान पर परस्मय पद का प्रत्यय तिप हुआ, उसका शेष बचा भाग हमारे पास त हलंत है, उसको यासुट का आगम। चूंकि अब प्रश्न ये है कि त के कहाँ करें, तिप के कहाँ करें, अगल बगल में दाएं बाएं, तो वो हम पहले से देखते आए हैं। टित होता है तो पहले आता है और कित होता है तो बाद में। तो पहले आ जाएगा यहाँ भू यास त, यास हलंत, तो यास जो है वो त का भाग बन जाएगा, अंश बन जाएगा, क्योंकि त को ही आगम हुआ है तो त का ही ये अवयव बन जाएगा, तो यास्त हो जाएगा। आगे तिंशित सार्वधातुकम, ये पुराना सूत्र आपका यास्त की सार्वधातुक संज्ञा। अब देखिए अकेले तिप की सार्वधातुक संज्ञा नहीं करेंगे, अब यास्त की पूरे की सार्वधातुक संज्ञा होगी, क्योंकि यास का आगम हो चुका है तिप प्रत्यय को। कर्तरी शप, शप का आगम हो जाएगा। शप कब आता है? यदि सार्वधातुक परे हो, इसीलिए सार्वधातुक संज्ञा की है। फिर कर्तरी शप की भी हम जो कर्तरी शब्द से शप हुआ उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर दी। सार्वधातुक संज्ञा शप की करने से क्या होगा? सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र आ जाएगा, उससे भू के ऊ को गुण ओ हो गया, भो एचो एवा याव। देखिए तिंशित सार्वधातुकम, सार्वधातुक आर्धातुक्यो, एचो एवा याव है, अथवा कर्तरी शब्द, ये सारे वही भवती रूप में जो बने थे पुराने सूत्र चलते आ रहे हैं जो भू से भव बनाते हैं। तो ये भू से भव बन गया हमारा। परे यासुट का यास और तिप का त हलंत बचा हुआ है। अब देखिए आप भव बन गया और यास्त बन गया। अब लिंग है सलोपो अनंत्यस्य, ये नया सूत्र है आपका, अच्छे से समझ लीजिए। लिंग है, लिंग क्या होगा? सार्वधातुक लिंग। सार्वधातुक लिंग यास्त है आपके पास। क्यों इसे सार्वधातुक लिंग कहा? सार्वधातुक संज्ञा तो भी आपने की थी ऊपर। और लिंग इसे क्यों कहा? क्योंकि लिंग के स्थान पर तिप किया था हमने, लिंग के स्थान पर तिप किया था, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सार्वधातुक लिंग। यास्त पूरे का पूरा के स लोपो अनंत्यस्य, सूत्र देखिए ध्यान, स लोपो, स का लोप होता है, अनंत्य स का जो अंतिम न हो, तो यहाँ पे स अंतिम नहीं है, बीच में है, तो उसका लोप हो जाएगा। उसका लोप प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस पर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है। लोप करना नहीं है, ये प्राप्त हो रहा है। अग्रिम सूत्र फिर इसका निषेध कर रहा है। अग्रिम सूत्र है अतो ये। अतो ये क्या कहता है? अदंत अंग से परे सार्वधातुक के अवयव यास के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। अदंत अंग हमारे पास क्या है? भव यास, ये है हमारे पास। तो अदंत अंग हमारे पास क्या है? भव। भव के व का अ, और उसके परे सार्वधातुक का अवयव क्या है? यास। सार्वधातुक है यास्त, हम पूरे यास्त की सार्वधातुक संज्ञा कर चुके हैं। तो उसके यास को ई आदेश इस सूत्र से, तो यास के स्थान पर हमने यह किया, यास्त के स्थान पर नहीं। ध्यान रखें, प्रत्यय हमारा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, त हलंत जो बचा हुआ है, और यास सहलंत समेत यास को हमने ई आदेश कर दिया। ई में भी यह हलंत है, हलंत विसर्ग, ये बहुत अच्छे से देखने हैं आपको। आद गुण है, आद गुण सूत्र क्या करता है? गुण आदेश करता है। प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हो आप गुण संधि में। तो भव के व का अ और ई का ई दोनों के स्थान पर मिलकर एक गुण आदेश ए हो जाएगा। भवेय हलंत और त, भवेय त। अब यह है, अगर हम इस य का लोप कर दें तो त इसमें मिल जाएगा, भवेत, भवेत ही बनाना है हमें। य का लोप करने के लिए नया सूत्र आप पढ़ोगे, लोपो व्योरवली। ये क्या करता है? लोपो लोप हो जाता है। व्यो, व्यो का मतलब क्या है? वकार और यकार दोनों का लोप हो जाता है। वली, वल परे होने पर। वल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण यदि परे है, किसके परे है वल प्रत्याहार का वर्ण? व या य, वकार या यकार। तो यहाँ पर भवे य है, य के परे
हमारे पास त है, त वल प्रत्याहार में आता है, तो क्या लिखेंगे? सूत्र से वल तकार परे होने के कारण यकार का लोप कर दीजिए, भवेत रूप बन जाएगा। तो ये इस तरह से आप ये देखिए कि सबसे पहले एक नया सूत्र हमारा लगा, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग च, क्योंकि ये लिंग लकार का ही है। फिर तिप्तस जी इतश पुराना है। फिर यासुट परस्मय पदेश उदात्तो गिच्च, इसमें जो प्रत्यय को यासुट का आगम होता है, ये हमारा नया सूत्र लगा। फिर ये सारे पुराने सूत्र हैं। फिर लिंगैस लोपो अनंत्यस्य, ये नया सूत्र लगा जो अनंत्य सकार का लोप करता है, जो अंतिम नहीं है ऐसे सकार का लोप करता है। आदगुने भी पढ़ते आ रहे हो, लोपो भी और वली नया लगा जिससे हमने यकार का लोप किया। अब इन 4 नए सूत्रों का आगे के सभी रूप सिद्धियों में प्रयोग करते हुए और भी कोई नया आ सकता है, तो उनको लगाते हुए आपको इसी तरह रूप सिद्धि करते जाना है। फिर है भवेताम, द्विवचन भू धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन लिंग करोगे, विधि निमंत्रण आमंत्रण अनद्यतने लंग विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेषु गिच्च से लिंग करोगे। जब लिंग कर लोगे तो इसके बाद तस प्रत्यय, फिर तस को ताम करोगे आप। किसमें होता है? गित लकारों में तस थस थम इपाम ताम तम ताम है। याद रखना, अभी मैंने वो सूत्र यहाँ लिखा नहीं है, आपने पहले वाले नहीं किए तो उसे करने हैं और अपने आप इसे करना है। मैं आपको वर्बली सारा बताए जा रही हूँ कि वही सूत्रों की पुनरावृत्ति होगी। तस थस थम इपाम ताम तम ताम है, उस सूत्र से आप ताम कर दोगे। भू और फिर ताम, भू ताम होने के बाद इसके बाद यासुट का आगम कर लोगे। ऊपर जो किया यास रह जाएगा, ताम को यासुट का आगम तो यास ताम बन गया, भू यास ताम। फिर यास को यह आदेश ऊपर किया आपने, यास को यह कर दोगे तो भू यह ताम। फिर आपने प्रातिपदिक संज्ञा वगैरह पहले कर ही चुके हो, शब का आगम हो गया, शब की फिर आपने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी तो गुण हो गया और अव हो गया, भव तक आपका चले जाएगा। भव फिर ईय और ताम। अब फिर वही आद गुने से गुण किया था, व का अ और ई को भवेय ताम, य का लोप भवे ताम। यानी सारे के सारे सूत्र पुराने सूत्र हैं। अब चलिए भवेयुहु बहुवचन, भू धातु प्रथम पुरुष बहुवचन लिंग लकार लिंग किया, पहले झी किया उसके स्थान पर। फिर झेर जुस सूत्र से आपने क्या किया? झी को जुस आदेश, जुस से उस बचेगा शेष। जकार, जकार की चूटू से इस संज्ञा तस्य लोप ऐसे लोप, ये भी प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हो आप। भू और उस, फिर यासुट का आगम हो गया, शब का आगम हो गया, भू के ऊ को गुण, अव भव, भव तक वही यास और उस, यास को ई आदेश कर दिया, ठीक है। फिर अतो आद गुण संधि कर दी आपने, भवेय, भवेय और उस। अब आप देखिए यह हलंत है आपका, यह में ऊ मिल गया और स इसके साथ भवेयुस बन गया। भवेयुस बनने के बाद स को विसर्गे करनी है। स को विसर्गे करनी मैंने बहुत पहले से आपको सिखा दी है, सब में अपने करते आए हैं। वही 5 सूत्र लगेंगे। पहले पद संज्ञा करेंगे भवेयुस की सुप्तिगंतम पदम से, ठीक है। फिर उसके बाद सजुषो रू से स को रू करेंगे। फिर ऊ की उपदेश नासिक से संज्ञा तस्य लोप ऐसे लोप भवेयुर रहेगा। फिर विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करेंगे। फिर खर अवसाने और विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग करेंगे। तो ये 5 सूत्र हम पहले कर चुके हैं। भवतः मैंने लिख भी दिया है यहाँ हिंट के लिए आपके, लेकिन अगर आप रोजाना कर रहे हो तो मेरे हिंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भवतः के समान ही भवेयु स की विसर्गे बना दोगे। चलिए भवे मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा लेंगे लिंग लकार करने के बाद में। सिप, सिप से सी बचा, सी के भी ई का लोप अभी अपन ऊपर करके चुके हैं। इतश्च सूत्र से वही ई से वैसे ही ई का लोप करना है। भवेश भव भू और सहलंत, भू से भवे बनाना आ गया आपको भैया। 3 ऊपर किए हैं जो हमने, 3 ऊपर कर लिए हैं, उनमें सब में भवे बनाना सिखा दिया है। और स ये इसमें जुड़ जाएगा भवेश, और फिर स को विसर्ग, वही 5 सूत्र, वही पुनरावृत्ति। भवेतम भू मध्यम पुरुष द्विवचन, इससे हमने थस प्रत्यय, थस को तम किया। किससे किया? याद रखिए, तस थस थम इपाम ताम तम ताम है। भवे
भू से भवे बन गया और तम थस को तम आदेश हो गया, भवेतम बन गया। इसी तरह से भवेत है, भू से भवे बन जाएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय थ लगेगा, थ को त आदेश, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम, ऐसे भवेत बन जाएगा। देखिए यहाँ भवेत है मध्यम पुरुष बहुवचन, और प्रथम पुरुष एकवचन में भी भवेत है। अंतर क्या है दोनों में? वहां पर हलंत है और यहाँ बिना हलंत का भवेत है। क्यों? क्योंकि वहां तिप था, तिप के ई का लोप किया, उसमें से स्वर निकाल दिया तो हलंत बच गया। और यहाँ पर पूरा थ है, पूरे थ की जगह हमने पूरा त किया है, तो यहाँ पूरा का पूरा त रहेगा भवेत। भवेयम, भू धातु लिंग लकार मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एकवचन। भू से हमने मिप प्रत्यय लगा लिया, मिप को अम आदेश कर दिया, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है वही सूत्र, अम आदेश हो गया इसको। और भू से भवे बनाना आपको आता है। यह कहाँ से आया? देखो आपने जो अतो ये ऐसे यास को ये आदेश करते आए हो, वो ये आदेश का यह यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ लोप नहीं हुआ है य का। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपकी परीक्षा की बात है कि आप कितने ध्यान से कर रहे हैं। क्योंकि भव हम बनाते आए हैं, देखिए भव, भव और ईय और मिप, मिप को अम, तो यानी कि भव ईय और अम बचेगा। यहाँ पर भव ईय और अम बचेगा, तो भव व का अ और ईय का ई मिलकर के आद गुना से यहाँ पर गुण संधि भवे, भवे बन गया। फिर भवे के बाद यह हलंत बच गया। यह हलंत की हम लोपो व्योरवली से लोप करते आए हैं। क्यों करते हैं? कि वल परे होने के कारण करते हैं। यहाँ मिप यानी कि अम हुआ तो यहाँ वल परे नहीं है, इसलिए यहाँ इस यकार का लोप हो ही नहीं सकता है। तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा। इस य में अम का अ मिल गया, भवे य पूरा हो गया, म भवेयम बन गया। चलिए आगे भवेव। भवेव में भू धातु लिंग लकारी आपका चल रहा है उत्तम पुरुष द्विवचन, वस प्रत्यय द्विवचन का, और भू से भवे बनाना आप ऊपर सीख चुके हैं, भवे वस बन गया। भवेव बनाना है, देखिए रूप देखिए आपका क्या है, भवेव, तो भवे वस तक बन गया है हमारा। अब इस स को अगर हम लोप कर दें तो भवेव बन जाएगा। और गित लकारों में उत्तम पुरुष के अंतिम सकार का लोप आप करते आए हो। आपने लोटो लंगवत वहां भी किया, लोट को लंग के समान मान करके, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ नित्यम गित है, वही सूत्र पुराना सूत्र लगेगा। गित लकार के प्रत्यय वस के अंत्यस्कार का लोप, गित लकार के उत्तम पुरुष के प्रत्यय, ये लिख देना, उत्तम पुरुष के प्रत्यय वस के अंत्यस्कार का, ये अंतिम स्कार का ही लोप करता है। देखिए बीच में हमने पढ़ा था लिंगो सलोपो अनंत्यस्य, उसने भी स का लोप किया था, लेकिन वो अनंत्य यानी जो अंतिम में नहीं है, जो बीच में है उस कार का लोप करता है। और जबकि ये सूत्र हमारा जो अंतिम स्कार है, जो अंतिम स्कार है उस कार का लोप करता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, अंतिम स्कार का इससे लोप होता है और उत्तम पुरुष के ही अंतिम स्कार का लोप होता है। तो ठीक है, भवे बन जाएगा आपका। इसी तरह भवेम बन जाएगा। भू धातु, भू से भवे बना लोगे, मस प्रत्यय भू धातु से उत्तम पुरुष बहुवचन का, भवे मस और अंतिम स्कार का लोप किससे? नित्यम गित है। तो इस प्रकार ये आपकी लिंग लकार की रूप सिद्धि पूरी हुई। तो हमने भू धातु के 5 लकार कर लिए हैं, ठीक है। और भू धातु कैसी है? परस्मयी पदी धातु है। अब जितनी भी परस्मयी पदी धातुएं हैं उसमें बहुत से सूत्र इसमें से आपके लगेंगे, बहुत सारे सूत्र लगेंगे इसमें से। तो आप इन सूत्रों को अभी भी अगर रूप सिद्धियां पूरी नहीं की हैं तो आज में इसको रूप सिद्धि को पूरा कर लें। कल हम जो है दूसरी धातु करेंगे, देखते हैं या तो एक धातु लेंगे या फिर कोई दूसरी धातु कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।